राधे कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडेलिबल राधे में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी माता धन की देवी जो माँ लक्ष्मी है और न्याय के प्रिय देवता शनिदेव, उनमें से कौन अधिक शक्तिशाली या श्रेष्ठ है? ऐसा तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, किंतु ऐसी चर्चा एक बार हो चुकी है जिसमें कि माँ लक्ष्मी और शनिदेव के बीच में बहस छिड़ी और इसी तरह की चर्चा हुई कि संपूर्ण ब्रह्मांड को चिंता में डाल दिया। तो आज आप समझ ही गए होंगे कि हम किस विषय में चर्चा करने वाले हैं, अर्थात आज की कथा क्या है। आज की इस विशेष पौराणिक कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार से देवर्षि नारद ने अपनी चतुराई से इस इतने बड़े विवाद को सुलझा दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नारद मुनि जहाँ पहुँच जाएं वहाँ लड़ाई ना हो और उसका समाधान ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। हमें अपने जीवन में उन्होंने इस वीडियो के इस कहानी के माध्यम से इतनी बड़ी सीख दी है। आप इस कहानी को अंत तक अवश्य देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। यह कहानी आपका नज़रिया, आपके सोचने का तरीका, दृष्टिकोण सब कुछ बदल देगी। अब आगे देखिए, सबसे पहले क्या होता है। एक बार माता लक्ष्मी और शनिदेव जी कहीं जा रहे थे और उनका आमना सामना हो गया। सोचिए, माँ लक्ष्मी एक तरफ और शनिदेव एक तरफ। माँ लक्ष्मी जी जो स्वभाव से ही चंचल है, सौंदर्य प्रदान करने वाली, वैभव को देने वाली, सुख समृद्धि की दाता है, उन्होंने अपने प्रभाव पर गर्व किया। उन्हें घमंड हुआ कि मैं सब कुछ देने वाली हूँ। वहीं सूर्य पुत्र शनिदेव अपने न्याय और दंडाधिकारी होने पर विश्वास रखते हैं। शनिदेव जहाँ भी गलत हो रहा हो उसको ठीक करते हैं और उसको अपनी न्याय प्रियता से दंड भी देते हैं। माँ लक्ष्मी ने कहा, हे शनिदेव, संसार में हर कोई मेरी पूजा करता है, मेरे बिना तो व्यक्ति का जीवन संभव ही नहीं है। उसके चारों ओर सिर्फ और सिर्फ अंधकार हो जाता है। मैं जिसके पास जाती हूँ उसका जीवन स्वर्ग बना देती हूँ और वह मनुष्य श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करता है, अतः मैं ही श्रेष्ठ हुई। शनिदेव ने धैर्य से उत्तर दिया, माता, आप भले ही सुख देती हैं, परंतु मैं तो व्यक्ति को उसके पापों से मुक्ति दिलाता हूँ, क्योंकि मैं उसके पापों का उचित दंड देकर उसके मन को, आत्मा को शुद्ध कर देता हूँ। मेरी दृष्टि से तो स्वयं देवता और भगवान भी नहीं बच पाते हैं। न्याय ही सर्वोप्रिय है, अर्थात तो श्रेष्ठ मैं ही हुआ। इस प्रकार से दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहस होने लगी। तभी हमारे नारद जी प्रकट हो जाते हैं। नारायण नारायण। जब दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा था, तो इस धर्म संकट के दौरान देवर्षि नारद जी आ पहुंचे और उन्होंने दोनों को प्रणाम किया। माँ लक्ष्मी की जय हो, शनिदेव की जय हो। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे नारद, तुम तीनों लोकों का भ्रमण करते हो, अब तुम्हें ही सबसे ज्यादा ज्ञान है, तो मुझे बताओ कि हम दोनों में से श्रेष्ठ और शक्तिशाली कौन है? नारद जी के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो, उनके पसीने छूटने लगे। वो जानते थे कि अगर उन्होंने माँ लक्ष्मी को छोटा कहा तो धन संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा, और अगर शनिदेव को छोटा बताया तो उनकी साढ़े साती तो निश्चित है और उनको झेलना ही पड़ेगा। तो उन्होंने मन ही मन अपने आराध्य भगवान विष्णु का स्मरण किया, श्री हरि विष्णु की जय हो, और एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने कहा, प्रभु, इसका निर्णय ऐसे नहीं हो सकता। आप दोनों मेरे सामने जो विशाल बट वृक्ष है उस तक चल कर जाइए और फिर वहां से वापस लौटकर मेरे पास आइए। मैं आप दोनों की चाल और स्वभाव देखकर ही बता दूंगा कि कौन श्रेष्ठ और सुंदर है। माँ लक्ष्मी और शनिदेव मान गए और दोनों उस पेड़ की तरफ चलने लगे। फिर वहां से लौटकर नारद जी के सम्मुख आकर खड़े हो गए। नारद जी के चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें अपना उत्तर मिल चुका था। अब आई निर्णय की घड़ी। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ लक्ष्मी, आप क्रोधित न होइएगा, और शनिदेव, आप भी मेरी बात को ध्यान से सुने और मुझ पर साड़ी साती तो बिल्कुल मत डालना। जब मैंने आप दोनों को जाते हुए ध्यान से देखा और मेरी ओर आते हुए देखा तो मुझे एक बहुत बड़ी सत्यता दिखाई दी। माँ लक्ष्मी, आप जब सुंदर हैं
और सबसे सुंदर लगती हैं तब आप आ रही हो, अर्थात आपका आगमन हो, क्योंकि आपके आने से घरों में दिए जलते हैं, खुशियाँ आती हैं। किंतु शनिदेव, आप जब सबसे अधिक सुंदर लगते हैं जब आप किसी के जीवन से जा रहे हो, अर्थात आप प्रस्थान कर रहे हो, क्योंकि जब आपका दुख का समय बीतता है तभी इंसान चैन की सांस ले पाता है और उसका नया जीवन शुरू होता है। यह सुनकर दोनों देवताओं का भ्रम टूट गया। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और शनिदेव जी ने भी स्वीकार कर लिया कि उनका जाना ही मंगलकारी है और माँ लक्ष्मी का आना। इस प्रकार दोस्तों, इस कथा का सार यही है कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं, तब हमें सुख की कीमत पता चलती है। आपको यह कथा अगर पसंद आई हो तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी और शनिदेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे कृष्णा। अगली कथा के लिए आप यूं ही बने रहें। आपका दिन शुभ हो।